बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आई एम नज़रुल आरफीन, स्पिरिचुअल स्पीकर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में अपने मुर्शद का कलाम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब कतरा कतरा कुल्ज़ुम में से एक मज़मून आपके सामने पेश करेंगे। और ये कंटेंट ऐसा है, ये मवाद ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून लाएगी। आज के दौर का इंसान बहुत परेशान है, छोटे बच्चे से लेके नौजवान तक, जवान तक और बूढ़े होने तक हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है। लोगों के पास माल है, दौलत है, शोहरत है, फेम है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं। तो सुकून कैसे मिले, सुकून कैसे हासिल किया जाए, दूसरों को सुकून कैसे दिया जाए, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें हम अपने मुर्शद का कलाम दुखिया सब संसार आपके सामने पेश करेंगे। और इसमें वो कंप्लीट बात बताई गई है जो आज के दौर में कि इंसान को फेस करनी पड़ती है और उसके लिए वो परेशानियों का सबब बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुखिया सब संसार। बीवी ने खामन को अलविदा कहा, जहाज उड़ा, ख्याल ने रिफ्तों का सफ़र तय किया, हौसले बुलंद हुए, ये सफ़र आसूदगी की नवीद था। खामन को नौकरी मिल गई थी, वतन से दूर दियारे गैर में, तनख्वाह डॉलरों में थी। दिन गुजरते ही गए, बीवी इंतज़ार करती रही, खामन का नहीं, उसके भेजे हुए पैसों का। पैसे मिले, बहुत से पैसे मिले, मकान सजा, फानूस लगे, रोशनी हुई, मेहमान आए, खाने पके, रौनकें हुईं। बस सिर्फ घर का मालिक ही घर में ना था। वो बेचारा परदेसी देश में होने वाली रौनकों को क्या जाने। कुछ दिनों बाद दोनों ही दुखी थे। तन्हाई का जहर उनके वजूद में असर कर रहा था। चिराग जलते ही रहे और दिल बुझते ही रहे। इस दुख का क्या इलाज? वतन में रहो तो माल नहीं, माल मिले तो वतन नहीं। अजब सूरत हाल है। दुखों से बचने के लिए कोशिश करने वाला एक नए तरीके के दुख के हवाले कर दिया जाता है। क्या ज़िंदगी में दुख का होना लाजमी है? क्या ज़िंदगी दुख ही का नाम है? इस कायनात में, इंसानों की कायनात में कोई भी तो इंसान ऐसा नहीं जिसकी आंख में आंसू ना हो। आज का इंसान बहुत दुखी है, वो अंदर से टूट फूट चुका है। उसका ज़ाहिर बेखराश हो, तब भी उसका बातिन काश काश है। आरज़ुओं की कसरत ने इंसान को दुखी कर रखा है। कसरत हमेशा दुखी करती है। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी पूरी नहीं होती। खुशी का एक लम्हा गम और अंदेशों के लम्हात को जन्म देता है। एक हासिल में कितनी महरूमियाँ छुपी होती हैं। इंसान जो कुछ भी होता है उसके अलावा कुछ और भी होना चाहता है, लेकिन हो नहीं सकता। और इंसान फितरतन अपने अलावा कुछ और होना चाहता है। दुनिया उसे एक नाम से पुकारती है, एक सिर्फ से पुकारने लग जाए तो वो ख्वाहिश करता है कि लोग उसे दूसरे नाम से भी पुकारें। ऐसा नहीं हो सकता, बस वो दुखी हो जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, उसे पसंद किया जाए, लेकिन क्यों? इसी क्यों से ही बिगाड़ पैदा होता है। लोग अपने अलावा किसी को पसंद नहीं कर सकते और खुद पसंदी की आदत भी खुद गुरेजी की अलामत। इंसान खुद को भी हमेशा के लिए पसंद नहीं कर सकता, बस इंसान दुखी होता है। इंसान कसरते माल और कसरते औलाद को खुशी का ज़रिया समझता है, लेकिन कसरते माल महज वबाल है और कसरते औलाद इंसान के लिए दुख का ज़रिया है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, एक दूसरे वाक़े से हमें समझाते हैं कि कसरते माल या कसरते औलाद किस तरह हमारी खुशी को ख़त्म करता है और हमारी परेशानी का बायस बनता है। एक आदमी को देखा गया कि वो किसी खानका पर जाकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि ए अल्लाह, तूने मेरी वो दुआ जो 16 साल पहले मंजूर की थी, अब उसे नामंजूर कर ले। लोगों ने पूछा, ओ भाई, तुम ये क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? तो इसरार पर उसने बताया कि मैं आज से 16 साल पहले इस साहिब आस्ताना की मज़ार पे आया, इस साहिब बुज़ुर्ग के मज़ार पे आया, तो मैंने इसके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे बेटा अता फरमा। अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। वो बेटा जवान हुआ तो
मैं आपको क्या बताऊं कि उसने मुझे कितना तंग किया है। तो आज मैं इस साहिब आस्ताना, इस बुज़ुर्ग के वसीले से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह तो वो मेरी दुआ ना मंजूर कर ले। तो ए साहिब आस्ताना बुज़ुर्ग, तू भी आमीन कह दे। यानी हम अपनी मांगी हुई दुआ पर भी पशेमान हैं। वो औलाद जिसको दुआओं से मांगा था, आज वही परेशानी का बायस है। तो कसरत माल तो था ही, लेकिन कसरत औलाद भी परेशानी का बायस बनती है, दुख का बायस बनती है, करब का बायस बनती है। तो जो अल्लाह करता है उसको तस्लीम करना ही सुकून का बायस है। इंसान कभी राज़ी नहीं हो सकता, वो हमेशा खुशी को तलाश करता है और उसे किसी न किसी तरह गम से दो चार होना पड़ता है। वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहता है और मजबूरी ये है कि वो हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदगी के मुकद्दर में मौत लिखी जा चुकी है और इस हकीकत का इंकशाफ इंसान को करब में मुब्तला करता है। उसका हासिल लाहासिल हो जाता है, उसकी कुव्वत कमज़ोरी में तब्दील हो जाती है, उसका तवाना वजूद लागर हो जाता है, उसकी बिनाई के चिराग मद्दम हो जाते हैं, उसकी फ़िक्र मसदूद हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके आगे दीवार है, उसके पीछे दीवार है। वो भागना चाहता है लेकिन रास्ता उसे रास्ता नहीं देता। वो अपने घर में कुछ अरसा के बाद खुद को मेहमान महसूस करता है। वो अपनों के हमरा चलता है और चलते चलते उसे मालूम होता है कि वो बेगानों के साथ चल रहा है। साथी बिछड़ जाते हैं और वो अजनबी हमरा हो जाते हैं। क्यों वो भीड़ में तन्हा हो जाता है। उसे करब और दुख से बचना मुश्किल नजर आता है। वो अपने आप से निकल जाना चाहता है और अपने वजूद में रहना उसे नामुमकिन नजर आता है। नतीजा दुख के सिवा क्या है। वो बेनाम दुख पर रोता है। रोने से दुख खत्म नहीं होता। एक आदमी अपनी किसी अजीज की मौत पर रो रहा था। लोगों ने कहा सब्र करो, अब रोने से क्या होता है और क्या हो सकता है। उसने रोते रोते जवाब दिया, भाइयों रोना तो इसी बात का है कि अब रोने का भी कोई फायदा नहीं। मैं अपने रायगा आंसुओं पर ही तो रो रहा हूँ। करब ही करब है, दुख ही दुख है। हम इस दुनिया से कुछ लेकर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया से कुछ लेकर जा नहीं सकते। बस यहाँ से उठा के वहाँ रख सकते हैं। हम सब कुल्ली हैं, सामान उठाए फिरते हैं। ख्याल का सामान, एहसास का सामान, दौलत का सामान, शोहरत, इज्जत नफ्स, सारा बोझ उठाए फिरते हैं। आखिर कब तक। कुल्ली का सामान किसी और का सामान है। कुल्ली के नसीब में सिर्फ वज़न है, वज़न और सिर्फ वज़न, और ये वज़न करब है। इस दुनिया में कुछ भी किसी की मलकियत नहीं। हमारे दफ्तर नहीं, हमारे मातहतों की भी दफ्तर हैं। हमारी बादशाहत नहीं, ये मुल्क हमारी रियाया का भी मुल्क है। कोई किसी का मालिक नहीं। यहाँ जो कुछ है यही रहेगा और इसे अपना कहने वाला यहाँ ना होगा। बड़े करबनाक मरहले हैं इस हयात चंद रोज़ा में। हम सिर्फ अपनी मलकियत हैं। हमारे बच्चे हमारे मालिक हैं, हमारा मर्तबा हमारा बोझ है, हमारा वजूद अदम है, हमारा दिल बरों के तोड़ने के लिए बना है। हमारी मोहब्बत हमारी कैद है, हमारी नफ़रत हमारा अजाब है, हमारे अपने हमारे सपने हैं, हमारी आरज़ुएं हमारी फरियाद हैं, हमारा गुरूर हमारा अपना मजाक है। हम हसार में हैं, आरज़ुओं का हसार, तमन्नाओं की जंजीर हमारा इल्म हमारा हिजाब है। हम आज़ाद पैदा हुए, लेकिन पैदा होने की मजबूरी के साथ। हमारी जवानी आज़ाद है, बुढ़ापे की मजबूरी के साथ। हम रेत की दीवार हैं, गिरते रहना हमारा मुकद्दर है। हमारे मुकद्दर में करब है, दुख है। इस करब मुसलसल से निजात सिर्फ और सिर्फ अपनी फना को तस्लीम करना है। मेरी ज़िंदगी जिसने अता की वही इसे वापस कर लेना चाहता है और ले लेता है। इसमें मेरा क्या दखल। क्या मैं अपने आप में दखल देना छोड़ सकता हूँ। करब से निजात की सिर्फ एक ही राह है और यही राह है। हुक्म देने वाले का हुक्म ज़िंदगी है तो हम जिंदा हैं। हुक्म देने वाले का हुक्म मौत है तो हम हाजिर हैं। अफसोस की बात नहीं, अतात की बात है। अतात और सिर्फ अतात दुख से निजात है। यहाँ ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है, यहाँ सिर्फ आना है और बस जाना है। दुख की क्या बात है। तो ये था हमारा आज का लेसन जो हमें हमारे मुर्शिद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने दिया है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों में सुकून लाना, इत्मीनान लाना और सारे मसाइल का हल, तो आप अपनी फ़ना को तस्लीम करें, अपने आप को आजिज़ करें
और मुर्शद के कलाम की तरफ आएँ ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए। जब आप पुरसुकून होंगे तो आपसे मुंसलिक लोग भी सुकून में आ जाएंगे। किसी का सुकून बर्बाद ना करें, दूसरों को सुकून देना शुरू कर दें, आपको सुकून मिल जाएगा। उम्मीद है आप मुर्शद के कलाम पे अमल करेंगे और आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आएंगी। रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।